हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट जो स्टार्ट करना है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये हम लोगों का जो टोटल प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट 26 है। शायद आज 26 है हम लोगों का प्रैक्टिस सेट, और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लेक्चर नंबर है वो फर्स्ट है। तो इसको भी कोशिश करेंगे कि 3 लेक्चर में इसको भी निपटा दिया जाए, लेकिन देखा जाएगा, वो से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। देखते हैं इसका बहुविकल्पीय प्रश्न से ही स्टार्टिंग करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टेटमेंट इसका पढ़ते हैं। कह रहा है कि अवकल समीकरण एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या इसकी डिफिनेशन होती है, सब कुछ जो है कि क्लास में बताया जा चुका है। बस आज जो परीक्षा के क्वेश्चन है उन्हीं को लेकर के आए हैं हम। तो देखें, कह रहा है कि अवकल समीकरण इतना ये दिया हुआ है x इंटू वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 की कोटि पूछ रहा है हमसे, आर्डर इसका पूछा जा रहा है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है, इसमें जो डेरिवेटिव वाला टर्म शामिल होता है, डेरिवेटिव का मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स, उसकी जो सबसे अधिकतम आर्डर जो होता है, जिस कोटि का होता है अवकलज, सबसे अधिकतम कोटि का जो अवकलज होता है उसी की कोटि को इस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो वो कोटि क्या होता है, सबसे अधिकतम का मतलब कि सबसे अधिकतम बार कहाँ पर इसमें अवकलज वाला पोर्शन शामिल है। डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट पहली बार होता है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाई का दूसरी बार डिफरेंशिएशन होता है, चाहे दूसरा अवकलज होता है। डी थ्री वाई बाई डी एक्स का क्यूब वाई का तीसरा अवकलज या अवकल गुणांक होता है। तो जो इसमें ज़्यादा होगा, जिस भी अवकल गुणांक का आर्डर ज्यादा रहेगा, उसी के आर्डर को पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर कहेंगे। तो यहाँ पर 2 आर्डर है, ये एक आर्डर है, ये एक आर्डर है। तो सबसे ज्यादा इसी वाले जो डेरिवेटिव वाला पोर्शन है, अवकलज वाला जो पद है, इसी का सबसे ज्यादा आर्डर दिखाई दे रहा है। तो इसी आर्डर को 2 को पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के आर्डर कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे कि अवकल समीकरण एक दिया गया है 2x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू ई टू द पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9y का क्यूब इक्वल टू एक्स पर पावर 4 की घात हमसे पूछी जा रही है। तो कोटि बताने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन घात बताते हैं तो हमेशा देख लेंगे कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसमें जो डी वाई वाला डी एक्स पोर्शन होता है, उसके फॉर्म में, उसके रूप में ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए, बहुपद समीकरण होना चाहिए। और ये बहुपद समीकरण क्या होता है, इन सारी बातों को हम लोग जानते हैं। और दूसरे तरह से अगर कहें तो जो डी वाई बाई डी एक्स वाला पोर्शन होता है वो करड़ी चिन्हों से मुक्त होना चाहिए, लाग के आगे नहीं होना चाहिए, साइन के आगे नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है उसके आगे नहीं होना चाहिए, ई पर पावर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो जैसी भी चीज़ें आएंगी उसको मैं बताऊंगा कि सब मिला जुला करके मेन बात मैं बता दे रहा हूँ कि आर्डर बताने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस देखते देखते डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर बताया जा सकता है। लेकिन जो हमारा घात होता है उसको बताने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके उसको अगर हम पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में अगर बना लेंगे, बन जाएगा, तो उसकी हम घात को बता पाएंगे। अगर नहीं बना पाएंगे तो उसकी घात को डिफाइंड कह देंगे कि इसकी घात डिफाइंड नहीं है। क्यों है, सारा कुछ जो है क्लास में डिस्कशन हो चुका है, एक बार जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर भी बता देंगे। तो ये देख लें, ये जो है जो डी वाई बाई डी एक्स वाला पोर्शन दिख रहा है उसके फॉर्म में पॉलिनोमियल इक्वेशन ये है। पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जो होता है ये ए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर लिख रहे हैं a0 और x टू द पावर n माइनस n लिख देंगे। तो ये जो है x के फॉर्म में, x के पद में एक क्या है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है। और बहुपद समीकरण अगर कहना चाहेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 लिख देंगे, तो बहुपद ये समीकरण हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देख लें, ये जो डी वाई बाई डी एक्स वाला पोर्शन हमारा दिख रहा है, उसकी जो डी वाई बाई डी एक्स वाला जो पोर्शन दिख रहा है उसके फॉर्म में यहाँ पर भले ये भी होता है, ये भी हमारा होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन। यहाँ पर लिख देंगे a0 और यहाँ पर लिख सकते हैं x टू द पावर, यहाँ पर लिख देंगे हम
n और y पर पावर लिख रहे हैं n-0 और फिर लिख देंगे प्लस a1 और यहाँ पर लिख देंगे x टू द पावर यहाँ पर n-0 यहाँ पर कर दे रहे हैं दोनों को घातों का योगफल हम ऐसे कर दे रहे हैं 0 कर दे रहे हैं और यहाँ पर x पर पावर n-1 y पर पावर 1 कर सकते हैं प्लस a2 x टू द पावर n-2 कर सकते हैं y पर पावर 2 कर सकते हैं प्लस डॉट डॉट मतलब 2 वेरिएबल में पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है। तो उसी प्रकार से ये समझ लें कि ये 1 वेरिएबल का काम कर रहा है और ये दूसरे वेरिएबल का काम कर रहा है और इसके फॉर्म में क्या है पॉलिनोमियल इक्वेशन वो है। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें कि अगर उसकी हम घात बताना चाहें तो जो सबसे मैक्सिमम ऑर्डर वाला जो डेरिवेटिव होता है उसी की घात को पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की घात करते हैं। तो अगर देखें तो इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर कितना है 2, तो देख लेंगे इसकी घात कितनी है, इसकी घात कितनी है 1, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या लिखा है 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। कह रहा है कि अवकल समीकरण एक दिया गया है वो और इसकी हमसे कोटि पूछी जा रही है जिसमें ऑप्शन में 1 2 4 6 लिखा हुआ है 1 2 4 1 2 4 6। तो कोटि बताने के लिए हमको हल करने की जरूरत नहीं है, बस देख लेंगे कि कहाँ पर जो डेरिवेटिव ऐसा है जिसकी कोटि सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, यहाँ पर जो डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का है तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं और फॉर्म कर रहा है कि अवकल समीकरण x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 की घात हमसे पूछा जा रहा है। तो घात बताने के लिए पहले देखते हैं कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में ये है, उसमें ये पहचान भी करने का तरीका बताया गया होगा a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n-1 और प्लस a2 x टू द पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर बताया गया होगा। पॉलिनोमियल जब कहा गया होगा तो ये जो a0 a1 a2 डॉट 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 जो a0 है यहाँ पर ये मैं क्या लिख दिया, यहाँ पर an चाहिए था, मैं 2 बार लिख दिया हूँ क्या 0 1 2, यहाँ पर an चाहिए था, गलती से मैं लिख दिया हूँ। हो सकता है कि पिछले स्लाइड पर भी वही लिख दिए होंगे, 2 जगह a0 लिख दिए होंगे, वो an रहना चाहिए। तो ये जो होता है वो इन जनरल कहा जाता है, क्लास 10th तक इसको कहा जाता है कि ये क्या होते हैं, सब रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर कहना जरूर नहीं है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि रियल एंड इमेजिनरी वो कुछ भी हो सकता है। बस ये है कि जो x पर पावर लगाई गई होती है, जो x पर जहाँ भी पावर होता है वो होल नंबर होना चाहिए। जो ये हमारे पास n n-1 n-2 डॉट डॉट डॉट, ये जो हमारा n है तो सबसे बड़ा तो यही होगा ना, ये n n-1 n-2 सब घटता जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो n है तो n किससे बिलोंग करना चाहिए, होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो डेरिवेटिव वाला पोर्शन है उसकी घात 1 है, यहाँ पर जो डेरिवेटिव वाला पोर्शन है उसकी घात 3 है। इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में। और एक 2 विशेषता और होती हैं, पॉलिनोमियल जो होता है हमारा जो बहुपद होता है उसको 2 विशेषताएं और होती हैं, उसको भी ध्यान दें। पहली विशेषता क्या होती है कि जो पॉलिनोमियल होता है उसमें जो पदों की संख्या होती है वो निश्चित होती है और घात निश्चित होती है। मतलब कि कोई भी पॉलिनोमियल हो उसमें घात उसकी बताया जा सकता है और पदों की संख्या बताई जा सकती है। बस इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है, उसको हमको ध्यान देना होगा। ये नहीं कि कहीं डॉट 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 ऐसे ठीक है ऐसे लिखा गया और डॉट 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 लिख दिया गया तो भी हम कहीं क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में 2 चीज़ों को बताया जा सकता है, उसकी डिग्री को बताया जा सकता है और उसमें पदों की संख्या को बताया जा सकता है। तो कभी भी ये नहीं कि ऐसे करके डॉट 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 कुछ लिख दिया तो हम कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। तब उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो बताया जा सकता है देख करके, लेकिन घात को क्या कह देंगे, अनडिफाइंड है। चले देखते हैं। तो इसमें क्या हमसे पूछा जा रहा है, अवकल समीकरण इतना की घात हमसे पूछा जा रहा है। तो घात इसका कितना है, 1 है। तो ऑप्शन ए क्या लिखा गया है जरा मैं देख लेता हूँ। अवकल समीकरण x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी, ये होल क्योंकि घात पूछा जा रहा है तो घात इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आर्डर इसका 2 है और उसकी माने मैक्सिमम आर्डर 2 है, उसकी घात 1 है, इसलिए इसकी घात 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि अवकल समीकरण 2x स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 की कोटि पूछा जा रहा है। तो कोटि के लिए सॉल्व करना ही नहीं है, बस इसकी कोटि कितनी है, 2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं।
चलिए अगला सवाल है, अवकल समीकरण dy बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 4th रूट ऑफ x प्लस dy बाई dx का स्क्वायर है और उसकी घात हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में 4 3 2 1 लिखा गया है। तो घात बताने के लिए हमेशा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होता है, अगर वो पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होता है तो पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में बनाते हैं। अगर बन जाएगा तो घात बता पाएंगे, नहीं बन पाएगा तो घात नहीं बता पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करें, dy बाई dx के फॉर्म में पॉलिनोमियल होना चाहिए, मतलब जो डेरिवेटिव होता है उसके रूप में वो होना चाहिए पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है dy बाई dx वो करड़ी चिन्ह के अंतर्गत है, तो करड़ी चिन्ह से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, मुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि करड़ी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो घातें होती हैं वो होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर dy बाई dx जो पोर्शन उसकी पावर 1/4 दिख रहा है, तो दोनों पक्षों का 4 घात कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा करड़ी। तो दोनों पक्षों का 4 घात कर देंगे अगर, तो ये जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर पर पावर 4। और क्यों 4 घात से खत्म हो जाए, क्योंकि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी 1/4 इसकी घात। जब 4 घात करेंगे 4 से 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस dy बाई dx का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर घात बताने के लिए जो सबसे मैक्सिमम ऑर्डर वाला डेरिवेटिव होता है उसी की घात को देखा जाता है। तो यहाँ पर 1 ऑर्डर है, 2 ऑर्डर, इसकी घात कितनी है, 4। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन में जो क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। ए है y बराबर vx, y बराबर vx, v बराबर xy, v बराबर x इंटू वाई, और x बराबर vy, और d बराबर x बराबर v, x बराबर v। तो सवाल क्या है मैं पढ़ता हूँ। कह रहा है dx अपान dy इक्वल टू f ऑफ x अपान y के रूप वाले अवकल समघातीय अवकल समीकरण को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापन किया जाता है। तो हम बता चुके हैं कि अगर dy बाई dx इक्वल टू f ऑफ y बटे में x, मतलब कि जो भी हमारे पास ये dy बाई dx के मतलब कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा दिया गया होता है, तो इस साइड में जो भी x और y वाले पोर्शन होते हैं हर जगह पर y बटे में x का ही टर्म होता है। अगर y बटे में x, y बटे में x का स्क्वायर, y बटे में x का क्यूब कुछ भी हो, इस फॉर्म में जहां भी x और y का पोर्शन होगा इस फॉर्म में अगर है तो हम कहते हैं कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और बात रह गई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो ये देख पा रहे हैं कि y बटे में dy बाई dx होता है, तो इसमें जितने भी टर्म होते हैं सबको y बटे x के फॉर्म में बनाने की कोशिश की जाती है। अगर बन जाता है तो ही वो कहते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये जो y बटे में x है, ये जो y बटे में x है, इसी को भी मान करके सॉल्व किया जाता है। y बटे में x को क्या माना जाता है, भी मान करके सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ से y बराबर आ जाता है vx। तो देख ले इसमें से जो मानना होगा हमको y बराबर vx, तो y बराबर vx, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं तो ये एग्जाम्पल दे रहा था ना, सवाल तो हमारा ये है ना, सवाल तो हमारा ये है। तो अगर ऐसा होगा कि dx अपान dy बराबर f ऑफ x बटे में y, अगर हर जगह बनाते रहे तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और यहाँ पर जो x बटे में y होता है उसको माना जाता है b, तो x बराबर क्या हो जाएगा vy। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा x बराबर vy, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सॉरी पहले मैं ध्यान नहीं दिया, मैं अपना जो बताया उसी से मैं ऑप्शन टिक कर दिया, लेकिन सवाल गिवन ये था। आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा है साइन x लिखा है, साइन x, साइन x सेक x टेन x कॉस x, साइन x सेक x टेन x कॉस x ये लिखा गया है। तो सवाल पहले पढ़ लेते हैं क्या है। कह रहा है कि अवकल समीकरण cos x इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू साइन x इक्वल टू 1 का समाकलन गुणक हमसे पूछा जा रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका पूछा जा रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कब निकाला जाता है मैं बताता हूँ। हम लोगों के लेवल पर क्लास 12th लेवल तक जो रैखिक अवकल समीकरण जिसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं वो जो है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है तो ही जो है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है उसको सॉल्व करने के लिए। और जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है किस फॉर्म में होता है उसको पहले मैं बता करके तब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारा होता है dy बाई dx प्लस पी वाई बराबर q, जहाँ पर p और q या तो अचर होंगे या तो फंक्शन ऑफ x होंगे। और ये dx
डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, जहाँ पर ये पी और क्यू जो होंगे या तो अचर होंगे या तो फंक्शन ऑफ वाई होंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए जो आई एफ होता है वो हमारा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है, और यहाँ से जो आई एफ जो निकाला जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या निकाला जाता है ई टू द पावर पी इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई होता है, क्योंकि ये वाई के सापेक्ष में, तो यहाँ पर भी वाई के सापेक्ष इंटीग्रेशन होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो पहले इस फॉर्म में तो इसको बदलें, तो इसको अगर करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक 1 होता है, तो cos x से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये वाई और साइन बटे cos tan x हो जाएगा, ये tan x और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा sec x हो जाएगा। तो ये जो y का गुणांक है वो e टू द पावर लगा लेंगे तो आई एफ निकल जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ बराबर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा tan x, और dx यहाँ पर लिख देंगे, और tan x का होता है log sec x, यानी कि e टू द पावर log sec x हो जाएगा, और log से एक्सपोनेंशियल हट जाएगा तो इक्वल टू कितना आ जाएगा sec x, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। कह रहा है अवकल समीकरण 3x स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 की कोटि पूछा जा रहा है। देखते देखते आंसर हो जाएगा 2 इसकी कोटि होगी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल है हमारा अवकल समीकरण x इंटू वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 की घात हमसे पूछा जा रहा है, और ऑप्शन में लिखा गया है, ऑप्शन में है 0 1 2 3 0 1 2 3, तो इसकी घात हमसे पूछा जा रहा है। तो बस देख लेंगे कि पहले वो पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स वाले जो टर्म है उनके घातें होल नंबर कुछ होना चाहिए। तो फिर हम देख पा रहे हैं कि हर जगह पर जहाँ भी अवकलज वाला पोर्शन है उसकी घातें होल नंबर, यहाँ पर इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात कितनी है 1 है, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो इसलिए इसकी घात अगर बतानी है तो मैक्सिमम जो ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है उसी की घात को बताते हैं, तो इसकी घात कितनी है 1, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 1। आगे बढ़ते हैं, नंबर 11 में कह रहा है कि अवकल समीकरण डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0 की कोटि हमसे पूछी जा रही है। अगर कोटि हमको बताना है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, घात बताने के लिए सॉल्व करना पड़ता है। तो कोटि इसकी कितनी है 2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैंने 1 2 3 नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो यही वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है और इसके ऑप्शन को भी मैं लिख दूं। इसका ऑप्शन लिखा गया है 1 0 परिभाषित नहीं और टी है 2। तो सवाल ये है कि अवकल समीकरण डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी घात कितनी है। तो घात हमको बतानी है, तो घात बताने के लिए, ऑर्डर बताने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, घात बताने के लिए उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में किया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब तक हल नहीं करके चेक नहीं कर लेंगे कि पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में बन पा रहा है कि नहीं, तब तक हम उसकी घात को नहीं बता सकते। तो किसी भी तरह से देख लें, अगर यहाँ पर देखें तो ये साइन क्या गए डी वाई बाई डी एक्स है, और हम जानते हैं कि जो साइन एक्स होता है उसके अगर हम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो जो इसका एक्सपेंशन है वो कितना होता है x माइनस एक्स क्यू अपान फैक्टोरियल 3 और प्लस x टू द पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 और माइनस x टू द पावर 7 अपान फैक्टोरियल 7, ये डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म तक ये जाता है। इसका मतलब कि अगर इसको लिखना चाहेंगे तो x से जब पर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यू अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 डॉट 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 ये होता जाएगा। और हम अभी बताए हैं कि पॉलिनोमियल अगर कोई रहेगा तो उसमें जो पदों की संख्या रहेगी वो निश्चित होनी चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में इसको नहीं बदला जा सकता, इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं होगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, मैंने पहले तो सॉल्व करके देख लेंगे, हो सकता है कि कुछ इधर उधर ट्रांसफर मतलब कि पक्षांतर वगैरह करने पर कभी वो बन भी जाता है, मतलब कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में हो जाता है, लेकिन ये होगा ही नहीं। इसको अगर इधर करेंगे
चाहे इन्हीं दोनों को इधर कर लेंगे और फिर यहाँ से अगर लिखेंगे ऐसे साइन डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू लिख दें माइनस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स लिख दें इधर और इधर से साइन को हटा करके उधर कर दें, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिख देंगे। तो फिर आकर के वहाँ पर डेरिवेटिव वाला पोर्शन साइन इनवर्स में फंस जाएगा और साइन इनवर्स का भी एक्सटेंशन इनफाइनाइट होता है, अनंत तक जाता है। तो इसलिए किसी भी तरह से इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। कौन सा चालू किए हैं अभी? 13 है ना ये 13। क्या है 13? अवकल समीकरण d2y/dx² प्लस dy/dx का होल क्यूब प्लस y इक्वल टू 0 की कोटि पूछा जा रहा है। तो कोटि देखते देखते आंसर देंगे 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है अवकल समीकरण d3y/dx का क्यूब माइनस 2dy/dx स्क्वायर पूरे का स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 की कोटि पूछा जा रहा है। तो फिर देखते देखते जवाब दे देंगे 3, यानी कि ऑप्शन में लिखा गया 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा लास्ट बहुविकल्पीय का। अवकल समीकरण 2x² d2y/dx² माइनस 3dy/dx प्लस y इक्वल टू 0 की कोटि पूछा जा रहा है। तो कोटि इसकी कितनी है? मैक्सिमम ऑर्डर वाला यही डेरिवेटिव है, 2 ऑर्डर का, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं, चलो देखते हैं एक आध सवाल को। अब हम लोग आ चुके हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में और इसमें सब सवालों का हम लोग को उत्तर देना पड़ेगा। एक आध सवाल को हम जो कि विस्तार से बता देंगे, अगर बाकी जो है कि विस्तार से अगर पूरा लिख नहीं रहे शब्दों में अगर कहीं कोई टर्म आ रहा है तो मैं बोल दूंगा, उसको समझ जाएंगे। परीक्षा में वैसे ही करेंगे, लगाने के लिए मैं पूरा लगाऊंगा। हाँ, आज के लेक्चर में अगर इसको भी पूरा कर लेंगे तो भी जो है कि बहुत रहेगा। क्या है? कह रहा है कि अवकल समीकरण d2y/dx² प्लस इक्वल टू x प्लस अंडर रूट dy/dx की कोटि एवं घात, दोनों चीज पूछा जा रहा है हमसे। इसका आर्डर भी पूछा जा रहा है और इसकी डिग्री भी पूछी जा रही है। तो सबसे पहले देख लें कि आर्डर अगर सिर्फ बताना होगा तो आर्डर तो हम 2 बता देते हैं, लेकिन डिग्री बताने के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो भी अवकलज वाला पोर्शन है वो करड़ी चिन्हों से मुक्त होने चाहिए। अगर कहीं साइन कास के आगे हैं, लाख के आगे है, एक्सपोनेंशियल पावर है, उनसे पहले मुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं करड़ी चिन्ह के अंतर्गत है तो उसको मुक्त किया जाए, क्योंकि पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं, पॉलिनोमियल के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे d2y/dx² माइनस x और इक्वल टू अंडर रूट dy/dx। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो करड़ी गायब हो जाए, क्योंकि इसका मतलब होता है dy/dx पर पावर 1/2। तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा d2y/dx² माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू dy/dx। बस अब इसकी घात को बताई जा सकती है। देखें इसका अगर वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा, d2y/dx² का स्क्वायर और प्लस x² और माइनस दोनों के गुणनफल का दुगुना। तो वहाँ पर जो d2y/dx है वो सबसे हायर ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है, तो उसकी घात क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए दिए गए अवकल समीकरण की का कोटि तथा घात, इसलिए दिए गए अवकल समीकरण की कोटि, यहाँ पर लिख देंगे कोटि और इक्वल टू 2, घात लिख देंगे तो घात भी कितना है इसका 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हम लोगों को देना है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि निम्नलिखित अवकल समीकरण की कोटि एवं घात बताइए। यहाँ पर भी हमको ऑर्डर एंड डिग्री ही बताना है। तो एक लिखें यहाँ पर कि दिया है अवकल समीकरण d2y/dx² इक्वल टू 4th रूट ऑफ y प्लस dy/dx का स्क्वायर। तो सबसे पहले देख लें इसका मतलब क्या होता है, d2y/, इसका मतलब ये होता है, क्या लिखें इसको, इसका मतलब ये होता है कि y प्लस dy/dx के स्क्वायर पर पावर 1/4। तो दोनों पक्षों का अगर हम 4 घात कर देंगे तो ये जो पोर्शन हमारा है करड़ी चिन्ह से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। dy/dx इसमें देख पा रहे हैं, तो लिख देंगे d2y/,
दिस इम्प्लाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 4 इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो अगर हम चाहें कि इसकी डिग्री कितनी होगी, लिख देंगे इसलिए कोटि। तो सबसे पहले कोटि लिखेंगे और कोटि लिखने के बाद जो है कि घात खुद पता चल जाएगा। तो कोटि क्या है, मैक्सिमम आर्डर वाला डेरिवेटिव, ये 1 आर्डर का है, ये 2 आर्डर का है, तो कोटि इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और उसी के घात को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का घात कहेंगे। तो ये हो जाएगा घात बराबर कितना हो जाएगा, इसका 2 ही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर कोटि 2 है और घात 4 है, ये 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि अवकल समीकरण d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 इक्वल टू x प्लस डी वाई डी एक्स पर पावर 1/2 की कोटि तथा घात बताइए। तो ये एक अवकल समीकरण हमको दिया गया है, इसकी कोटि और घात बतानी है। तो कोटि तो देखते थे तो बता देंगे, इसकी कोटि कितनी है 2 है, लेकिन घात बताने के लिए देख पा रहे हैं कि इस पर पावर 3/2 है, भिन्नात्मक घात है, भिन्नात्मक घात नहीं रहना चाहिए क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वेशन में ऐसा नहीं होता है। तो दोनों पक्षों का आप क्या करेंगे, कितना घात करेंगे, तो ऐसा सोचने के लिए देख लें, यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर 1/2 है, तो जो हर होता है उसी के लॉस के बराबर घात करते हैं दोनों पक्षों का। तो लॉस 2 और 2 का 2 ही हो जाएगा, इसलिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो कितना हो जाएगा, वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 3 और इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो कोटि, इसलिए कोटि बराबर 2 और घात बराबर कितना हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अवकल समीकरण d3y बाई डी एक्स का क्यूब का स्क्वायर प्लस x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्यूब और प्लस डी वाई बाई डी एक्स पर पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 की कोटि एवं घात इसका भी बताना है। तो यहाँ पर कोटि और घात बताने के लिए इसमें तो ये ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोटि और यहाँ पर लिख देंगे घात। तो कोटि इसकी कितनी है 3 और इसी की घात को देख लें 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स पर पावर 1/5 की कोटि एवं घात पूछ रहा है। तो दोनों पक्षों का 5 घात कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, भिन्नात्मक घात से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पर पावर 5 इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर कोटि की बात करेंगे, आर्डर की बात करेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा 2 और घात की बात करेंगे तो बस उसी की घात देख लें कितना है 5, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर पर। तो अगला सवाल है 6वां, कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 में x माइनस 2 और y नॉट इक्वल टू 2 का व्यापक हल हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है अवकल समीकरण, ये दिया है अवकल समीकरण। ये अब इसको सॉल्व करने के लिए हमसे कह रहा है, तो जब कभी भी वो सॉल्व करने के लिए कहेगा तो हम लोगों को इंटर लेवल पर ही जितना सॉल्व करने के लिए तरीका है उतना ही देगा। और उसको हम लोग जानते हैं, एक वेरिएबल सेपरेबल होता है इन जनरल, और दूसरा एक होमोजीनियस होता है, और तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसी में एक बर्नौली प्रमेय भी दिया गया है। मतलब खास करके 3 तरीके के सवाल ज़्यादातर मिलते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल में तो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि y के तरफ कर लेंगे इसको, डी वाई की तरफ y माइनस 2 और डी एक्स को इधर कर लेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। मतलब कि वेरिएबल अलग अलग हो जाएंगे, डी एक्स की तरफ फंक्शन ऑफ x हो जाएगा और डी वाई की तरफ फंक्शन ऑफ y हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल हो गया है। तो चले, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये, तो दिस इम्प्लाइड इसको लिख सकते हैं y माइनस 2 डी वाई और इक्वल टू x प्लस 1 dx। अब दोनों पक्षों क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। बस समाकलन ये लिखेंगे कि x के सापेक्ष चाहे y के साथ, बस लिख देते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। और समाकलन का चिन्ह हटने के बाद ही कांस्टेंट टर्म जोड़ा जाता है, इसको याद रखेंगे, क्योंकि वही कभी कभी गलती करा देता है। जब तक समाकलन का चिन्ह हटा नहीं तब तक कांस्टेंट को, क्योंकि कभी देखे होंगे किताबों में कि बस इंटीग्रेशन दोनों पक्षों करके और यहाँ पर c को ऐड कर दिया, ऐसा कभी नहीं करेंगे, गलती हो जाती है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे में 2 और माइनस 2y और इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस 2x। और अब उसका इंटीग्रेशन का चिन्ह हो गया खत्म, तो लिख सकते हैं यहाँ पर c ऐड कर दें, चाहे जैसी इच्छा करें। यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है उसको किसी फॉर्म में बस
वो कांस्टेंट ही रहना चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही रहना चाहिए, उसमें वेरिएबल नहीं होना चाहिए। किसी फॉर्म में जोड़ सकते हैं हम, चाहेंगे तो log c ले सकते हैं, चाहेंगे तो e⁻c ले सकते हैं, चाहेंगे तो tan c ले लेंगे, चाहेंगे तो tan इनवर्स c ले लेंगे, जैसी हमारी इच्छा करेगी वैसा ले लेंगे। तो चलें यहीं पर इसको हम छोड़ दे रहे हैं, ये आंसर दे लेंगे। बहुत करेंगे तो ये वाले पोर्शन को एक साथ करके इधर कॉमन कर लेंगे, लेकिन कोई बहुत फर्क नहीं होगा, ये आंसर छोड़ दे रहा है, क्योंकि हमें फॉर्म नहीं पता है किस फॉर्म में आंसर देना है, तो किसी फॉर्म में आंसर दे दें, बस तरीका सही होना चाहिए लगाने का। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल 7वां क्या है, अवकल समीकरण। ये इसके पीछे जो है कि P जैसा बनाया हुआ है, P भी पढ़ सकते हैं, रो भी पढ़ सकते हैं, मतलब सब मिला जुला करके उसका क्वेश्चन में कहीं कुछ जिक्र नहीं किया है, तो हम उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या कांस्टेंट मान करके ही चलेंगे। तो यहाँ पर है कांस्टेंट मान करके चलेंगे, क्या हो जाएगा ये P, चाहे रो कुछ भी पढ़े, d2y/dx² इक्वल टू 1 प्लस dy/dx के स्क्वायर और पूरे का 3/2 की कोटि और घात पूछा जा रहा है। तो कोटि तो बताना हो तो डायरेक्ट बता देते 2, लेकिन घात ही बताना, इसलिए हमको ये भिन्नात्मक घात से डिफरेंशियल वाला टर्म को मुक्त करना होगा। तो कैसे लिख देंगे इसको, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, तो दिस इम्प्लाइड ये हो जाएगा, जो भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं, जो है वही लिख दे रहे हैं, और ये है d2y/dx स्क्वायर का स्क्वायर और इक्वल टू ये 1 प्लस dy/dx की स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। तो अगर हम कोटि की बात करें तो कोटि तो 2 है इसका, और इसका घात भी कितना है 2, तो घात भी कितना है 2। आगे चलते हैं, ये आंसर हो जाएगा। चलें अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि a और b के समस्त मानों के लिए, मतलब कि a और b यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, y बराबर a sin x प्लस b cos x का अवकल समीकरण हमको बताना है। इसका मतलब जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उतने ही आर्डर का हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना देना है। ये सब क्लास में बातें हो चुकी हैं कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने ही आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बन पाता है। और क्या वर्क होता है, तो एक इक्वेशन ये होता है और 2 ठो और डेरिवेटिव करके इक्वेशन बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू a और sin x का cos x प्लस, और ये हो जाएगा माइनस लिख दे रहे हैं, माइनस b sin x हो जाएगा, और ये 2 कर दे रहे हैं, मैंने जरूरत पड़ेगी तो उसको नाम दे लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिख रहे हैं अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस a sin x और माइनस b cos x। इसमें से हम चाहें तो माइनस को कॉमन कर लें, तो ये हो जाएगा a sin x और प्लस b cos x, और इसको कितना कर रहे हैं 2, इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। लिख देंगे 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू, इसके स्थान पर कितना लिख दें देख पा रहे होंगे y, तो हो जाएगा माइनस y। दिस इम्प्लाइड d2y/dx स्क्वायर और प्लस y इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक अवकल समीकरण दिया है dy/dx इक्वल टू √a² - x² की कोटि तथा घात हमसे पूछ रहा है, कोटि, और यहाँ पर लिख देंगे घात। तो देख पा रहे हैं कि ये कई बार डिफरेंशियल वाला इसमें टर्म शामिल है, और वो भी क्या है, वो भिन्नात्मक घातों से मुक्त है, मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में है। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 1, और घात भी कितना हो जाएगा 1। ये करड़ी को हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बताया हूँ कि अगर dy/dx वाला पोर्शन करड़ी में होता है तो करड़ी को हटाने की जरूरत होती है। आगे देखते हैं, चलिए 10वां भी 2019 में पूछा गया सवाल है, कह रहा है कि अवकल समीकरण की कोटि तथा घात बताइए। तो अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू √1 - x² है, तो कोटि कितनी हो जाएगी और घात कितना हो जाएगा, तो कोटि भी है घात भी है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल वाला टर्म एक ही है dy/dx, उसका कोटि 1 है और घात भी क्या है 1 है। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि वक्रों के कुल, जिसको प्रिमिटिव के नाम से जाना जाता है, मतलब कि वक्रों के कुल का मतलब कि वक्र परिवार को वो कह रहा है। तो वक्रों के कुल
y बराबर a साइन x प्लस बी, जिसमें a तथा b जो है कि स्वेच्छ अचर है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो बस दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो बार इसको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। तो एक समीकरण ये हमारा है और दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, दो इक्वेशन बनेंगे, तो उन तीनों इक्वेशन के सहारे हम इसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसको गायब कर देंगे। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू a और साइन x का cos x प्लस बी, और इसका अवकलन कर देंगे तो एक ही रह जाएगा। एक बार और अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, चाहे तो इसको दो कर सकते हैं, इक्वल टू माइनस a और साइन हो जाएगा x प्लस बी। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक के बार में खत्म हो जाएगा, y रख देंगे तो इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 3। तो एक तथा तीन से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और इक्वल टू माइनस y, क्योंकि देख पा रहे हैं y का मान है, ये y को इधर कर ले रहे हैं, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, यही हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है अवकल समीकरण d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 3 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस साइन dy बाई डी एक्स प्लस 1 का घात हमसे बस पूछा जा रहा है। तो डायरेक्टली बस लिख रहे हैं घात इक्वल टू, अपरिभाषित हो जाएगा क्योंकि अगर कोटि बताना होगा तो दो बता देंगे। अब घात अगर 3 बता दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि घात बताने के लिए ये पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में अगर देखें तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डी बाई डी एक्स साइन के अंतर्गत है, और जब हम इस साइन को खोलेंगे तो इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा, तो इसलिए पॉलिनोमियल इक्वेशन उसको हम नहीं कहेंगे। तो घात इसका कितना हो जाएगा अपरिभाषित। चलें आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है कि जिन वृत्तों का केंद्र x अक्ष पर हो, तो सबसे पहले मैं बताता हूं, यहां पर कह रहा है कि जिन वृत्तों का केंद्र x अक्ष पर हो तथा त्रिज्या a हो, मतलब कि एक वृत्त लिया गया है, ये इसकी रेडियस को फिक्स कर दिया है a, कहीं भी इसको करेंगे बस सेंटर x अक्ष पर होना चाहिए, लेकिन रेडियस कितनी रहनी चाहिए a। कहीं भी इसको कर ले, जहां इच्छा करे वहां कर ले, बस इतनी सी बात है कि रेडियस कितनी होनी चाहिए a होनी चाहिए, और उसका जो सेंटर है वो x अक्ष पर होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि x अक्ष पर तो किसी बिंदु का जो y निर्देशांक होता है वो 0 होता है। तो चले x निर्देशांक को कुछ ले रहे हैं, चले b इसको लिख रहे हैं, इसको b लिख रहे हैं, इसको 0 लिख रहे हैं, कहीं भी एक जगह ले रहे हैं। तो इस वृत्त का समीकरण की एक बात करेंगे तो हो जाएगा प्रश्नानुसार में जिन वृत्तों के केंद्र x अक्ष पर हो, तो वृत्तों के कुल का समीकरण, प्रश्नानुसार वृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला समीकरण, समीकरण कितना हो जाएगा, होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर। ये वृत्तों के कुल को, मतलब जितने भी वृत्तों को ये सब लिखा गया है, सब वृत्तों के समीकरण को यही दिखा रहा है। बदलेगा क्या, सिर्फ b का मान, ये रेडियस नहीं बदलेगी, रेडियस को फिक्स कर दिया है। यानी कि यहाँ पर ये जो a है वो अचर है, ये अचर है, और जो b है वो स्वेच्छ अचर है। यही फर्क होता है। अचर के दो पार्ट होते हैं, अचर का जो होता है दो पार्ट होता है, एक होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट और एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट संख्यात्मक जो होते हैं कांस्टेंट उसको कहते हैं, और जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं वो मतलब सब मिला जुला करके जिसका मान कभी बदलता ही नहीं है, जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसको हम एब्सोल्यूट कांस्टेंट कहते हैं, और जिसका मान गणितीय संक्रिया बदलते ही वो बदल सकता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन में
ए का मान बदलने वाला ही नहीं है क्योंकि रेडियस को फिक्स कर दिया है, इसलिए वो एब्सोल्यूट कांस्टेंट कहा जाएगा। और यहाँ पर जो पॉइंट है ये बदल रहा है यानी कि बी का मान बदलेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करने के लिए आर्बिट्रेरी एलिमेंट को एलिमिनेट किया जाता है, उसको गायब करते हैं। तो बस इसमें से किसको गायब करना है, बी को। तो बी को गायब अगर करना है, थोड़ा सा मैं इसको सही से लिख दूं, तो x माइनस बी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमको अगर b को गायब करना है तो कितना बार डिफरेंशिएशन करना है, बस एक बार, बस एक बार करना है क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और उपाय लगाना पड़ेगा हमको। तो लिखेंगे यहाँ पर एक डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस बी और इसका अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा और प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से x माइनस बी का मान निकाल लेते हैं माइनस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। क्योंकि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उससे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन करना अलाउ नहीं होता है। तो ये कई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था तो मैंने एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया। अब यहाँ से x माइनस बी का मान ले जा करके इसी में रख देंगे तो b खत्म हो जाएगा, जिसको खत्म करना था वो खत्म हो जाएगा। 1 तथा 2 से ये जो है इसका स्क्वायर लिख देंगे तो कितना आ जाएगा y स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि स्वेच्छ अचरों ए तथा बी, यानी कि वो क्वेश्चन में दे दिया है कि जो ए और बी है वो क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो स्वेच्छ अचरों ए तथा बी को विलुप्त करके वक्रों के कुल, मतलब कि एक कोई वक्र है और उनके कुल को निरूपित करने वाला एक समीकरण दिया गया है। क्या है, y बराबर e⁻2x a प्लस बी इंटू एक्स को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो सब मिला जुला करके ये जो है इसको हम कह दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। तो 2 बार तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट बार पहले करें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, जब इसका अवकलन करें तो b आ जाएगा, जब इसका अवकलन करें सिर्फ कितना आ जाएगा b प्लस द्वितीय फलन और गुणे प्रथम का अवकलन। तो प्रथम का अवकलन करेंगे तो 2 टाइम्स e⁻2x हो जाएगा ये। अब उसके बाद इसको कर लेंगे हम 2, लेकिन अगर ऊपर से एक बार अभी और करना है, अगर ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई इसमें दे दे कि रखने से छोटा टर्म कुछ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर ही प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो अगर ऊपर से कुछ रख करके छोटा ये हो जाता है तो यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं बताया हूँ कि जो पहला दिया गया तो उसको समीकरण 1 कहेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो समीकरण बनेगा उसको आगे समीकरण का नाम देते जाएंगे। और ऊपर से अगर कोई यूज करना है, रखना चाहे तो रख सकते हैं, छोटा हो जाएगा तो लिख देंगे 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू बी और ये e⁻2x और प्लस, अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं देख पा रहे हैं e⁻2x a प्लस bx, उसके जगह पर क्या लिख दें y, तो हो जाएगा 2y। तो लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएट, एक बार और करना है, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा 2be⁻2x और प्लस 2dy बाई डी एक्स, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब उसके बाद अगर चाहें तो 2 और 3 का यूज करके चाहे किसी भी तरह से बस b को गायब कर लें, बस b को गायब कर लिया जाए। तो एक काम कर लेते हैं, इसको तो 2 नाम नहीं ना देंगे, जब इसका लिख भी सकते हैं, इसको समीकरण 3 कह दे रहे हैं और इसको क्या कह देंगे 4 कह देंगे, ठीक। तो इसमें से देखिए अगर हम b का मान चाहे b इंटू e⁻2x का मान निकाल करके और इसमें रख देंगे तो बस b तो रह गया खत्म करने के लिए, खत्म हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा तैयार हो जाएगा। लिख देंगे 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से यहाँ पर हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस
सॉरी इक्वल टू 2 टाइम्स ये b इंटू ई टू द पावर जो 2x है, b इंटू ई टू द पावर जो 2x है उसके स्थान पर dy बाई dx और माइनस 2y लिख दें, माइनस 2y और प्लस 2 dy बाई dx। बस सही से कर रहे हैं, dy बाई dx दो जगह दिख रहा है उसको ये कर लें तो हो जाएगा 4 टाइम्स dy बाई dx और माइनस 4y, ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। बस ये देख लेना है कि इसमें कहीं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखें, कह रहा है कि अवकल समीकरण dy बाई dx इक्वल टू x प्लस ई टू द पावर x अपन y को हल कीजिए। तो हल करने के लिए हमेशा सबसे पहला काम वेरिएबल सेपरेबल ही चेक किया जाता है। अगर वो नहीं होता है तब हम होमोजीनियस चेक करेंगे, वो भी नहीं होगा तो लीनियर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल तो हो जा रहा है, dy की तरफ y वाला फंक्शन हो जाएगा और dx की तरफ x वाला फंक्शन हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल हो गया। वेरिएबल को हमने सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया, तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइड, चूंकि ये दिया है क्या लिख देंगे, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, और दोनों पक्षों क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे कि वाई स्क्वायर बटे में 2 बराबर इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे में 2 और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है प्लस, ये आंसर कर लेंगे। आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल है, अवकल समीकरण log dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4y का व्यापक हल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। व्यापक हल का मतलब, और मतलब कि हम लोग सीखे थे कि किसी भी जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके दो सॉल्यूशन को हम लोग सीखे थे, एक जनरल सॉल्यूशन सीखे थे मतलब व्यापक हल, और एक हम लोग विशिष्ट हल सीखे थे। विशिष्ट हल में क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के फॉर्म में सॉल्यूशन दिया जाता है, और जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के फॉर्म में आंसर दिया जाता है, और जो विशिष्ट हल होता है उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है वो नहीं होता है। चलो देखते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं, कुछ बेस नहीं दिया होता है तो हमेशा कैलकुलस में लाख का बेस ई होता है, तो ये लिख सकते हैं, ये चूंकि दिया गया टर्म है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 3x प्लस 4y हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई टू द पावर 3x इंटू ई टू द पावर 4y, ये कितना बराबर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब तो हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल, तो ये ई टू द पावर y इधर आएगा, यानी कि ई टू द पावर माइनस 4y डी वाई इक्वल टू ई टू द पावर 3x कितना हो जाएगा, dx। अब दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 4y और अपान माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू ई टू द पावर 3x अपान 3 हो जाएगा, और प्लस हम चाहें तो कितना लिख दें, c प्लस c लिख दें, और नहीं तो हम लिख दे रहे हैं c बटे में 12 लिख दे रहे हैं। आज दोनों पक्षों में 12 से गुणा कर दे रहे हैं, तो 12 से अगर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 तो माइनस 3 ई टू द पावर माइनस 4y और इक्वल टू 4 ई टू द पावर 3x और प्लस क्या हो जाएगा, c, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 17 कह रहा है कि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वाई साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस वाई को हल कीजिए। यानी कि बस सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो हमको जनरल सॉल्यूशन ही देना होगा, नहीं तो कोई भी अगर वो हमसे कोई विशिष्ट हल पूछेगा तो जरूर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मान निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन दिया होता है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वाई साइन एक्स, और प्लस इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई। ई टू द पावर माइनस वाई को कॉमन अगर कर लेंगे तो यह आ जाएगा साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। अब तो वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे क्या, ई टू द पावर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन बस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर वाई का ई टू द पावर वाई हो जाएगा, और साइन एक्स का माइनस कास एक्स हो जाएगा, आई टू द पावर एक्स का आई टू द पावर एक्स प्लस सी, आंसर दे देंगे। आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है कि अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस वाई को हल कीजिए। हल करने के लिए कह रहा है, तो इसको भी सबसे पहला काम चेक करते हैं कि वेरिएबल सेपरेट हो जा रहा है कि नहीं।
तो इसको लिखेंगे हम e टू द पावर 2x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई। तो यहाँ से e टू द पावर माइनस वाई को अगर कॉमन कर लेते हैं तो e टू द पावर 2x और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा e टू द पावर वाई डी वाई, ये वाला पोर्शन को इधर लेकर के आएंगे ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा e टू द पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर दें इसका, तो ये हो जाएगा e टू द पावर वाई का e टू द पावर वाई ही हो जाएगा, और ये e टू द पावर 2x अपान 2 हो जाएगा प्लस एक्स क्यू अपान 3 हो जाएगा, और प्लस कितना लिख दें c। 6 से दोनों पक्षों में चाहें तो इसको ना हो तो हम c अपान 6 लिख करके और 6 से दोनों पक्षों में गुणा कर दें, तो हो जाएगा 6, मैंने यहाँ पर भी छोड़ देंगे आंसर तो कोई काट नहीं सकता, प्लस प्लस बस c लिख करके, तो 6 e टू द पावर वाई इक्वल टू 3 e टू द पावर 2x प्लस 2x क्यूब और प्लस ये c, ये आंसर दे लेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है 19, कह रहा है कि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 1 को हल कीजिए। तो इसको भी सबसे पहले देख लें वेरिएबल सेपरेट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है, चाहे चूँकि dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये है, इसलिए ये जो dy बाई डी एक्स है इसमें से हम y को कॉमन कर लें अगर, तो x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस x प्लस 1 तो ये एक साथ है ही, और यहाँ से x प्लस 1 को अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा y प्लस 1, ठीक है। तो x प्लस 1 ठीक है, y प्लस 1 हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स बराबर हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 1 में y प्लस 1 डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर दें दोनों पक्षों का, तो कितना आ जाएगा, पहले यहाँ पर ऐसे लिख करके, मैंने बार बार मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन ऐसे करके लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 में y प्लस 1 डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 डी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग y प्लस 1, और y प्लस 1 का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये 1 आएगा, इसलिए 1 से भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस एक्स प्लस सी, आंसर दे लेंगे। आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल है 2015 में इसको पूछा है, अवकल समीकरण x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर 0 को हल करना है। तो सबसे पहले ये देख लें कि सब तो x के फॉर्म में, तो इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, दिस इम्प्लाइड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, चाहे एक बार ऐसे लिख रहे हैं ना, e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, दिस इम्प्लाइड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपान ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ऐसे करना था ना, डी वाई बराबर ये डी एक्स, ठीक है। हमको क्या करना है कि सब x के ही फंक्शन दिख रहे थे, बस क्या करना था dx की तरफ इसको भी कर लेना था, dy बराबर हो जाएगा इतना के बटे में ये चला जाएगा। अब लिख देंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, विथ रिस्पेक्ट टू नहीं लिखते हैं, समाकलन करने पर कर देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। अगर ध्यान से देखें तो ये तो y हो जाएगा, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y हो जाएगा, और इसका अवकलन देख लें यहाँ पर करके, इसका अवकलन करेंगे तो यही आएगा e टू द पावर x का e टू द पावर x हो जाएगा, और ये प्लस है e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स होगा, लेकिन -1 गुणे में भी रहेगा, देखें ऊपर वाला आ गया होगा, तो लाग हर लिख दें इसको, लाग हर, यानी कि e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, आंसर दे लेंगे। आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई और इक्वल टू 1 प्लस वाई अपान एक्स का समाकलन गुणक हमसे पूछा जा रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका पूछा जा रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर करने के लिए, इसका निकालने के लिए सबसे पहले ये किस फॉर्म में होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पर ये जो
P और Q दोनों होते हैं वह या तो अचर होते हैं या फंक्शन ऑफ x होते हैं, फंक्शन ऑफ x होते हैं। तो यहाँ पर इसी फॉर्म में हमको पहले इसको करना पड़ेगा। तो ये देख लें dy बाई dx और प्लस ये जो है हमारा अभी सही नहीं है, क्योंकि 1 प्लस जो दिखाई दे रहा है इसको हमको करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा dy बाई dx प्लस py बराबर q। तो अगर x को थोड़ा देख लेते हैं, कुछ लिखने में गलती नहीं की, एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर ये y वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए। तो चलें इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करके हो जाएगा तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस कितना हो जाएगा y बटे में x हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं कि इस वाले पोर्शन को इधर, ये तो ठीक हो गया क्योंकि इधर फंक्शन ऑफ x रहना चाहिए, इसको इधर लेकर के आते हैं। तो ये हो जाएगा dy बाई dx प्लस y माइनस y बाई एक्स और इक्वल टू 1/x। अब इसमें से हम y को बाहर कर लेते हैं, तो dy बाई dx प्लस इसमें से y को कॉमन कर ले तो हो जाएगा 1 माइनस 1/x और ये y इक्वल टू 1/x। देख लें ये हमारा p का काम करेगा ये, और ये किसका काम करेगा q। तो ये हो गया हमारा p और ये क्या हो गया q हो गया, लिख देंगे। इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF बराबर क्या होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू है 1 माइनस 1/x और ये dx कर दें। तो e टू द पावर 1 का क्या हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा log x। ये आंसर दे लें, और नहीं तो थोड़ा सा और बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं। कैसे e टू द पावर x हो जाएगा और अपान में लिख देंगे, चाहे इनटू लिख देंगे e टू द पावर माइनस log x कर देंगे, ऐसे लिख देंगे। और इसको ऐसे लिखा जा सकता है e टू द पावर x इंटू e टू द पावर log 1/x कर सकते हैं। अब log से एक्सपोनेंशियल हट जाएगा तो 1/x e टू द पावर x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि समीकरण मतलब वक्रों के कुल का समीकरण है, अब कैसा वक्र है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। कह रहा है कि समीकरण y बराबर a इंटू ई टू द पावर x प्लस b से संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, जहाँ a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, स्वेच्छ अचर हैं। जहाँ a भी वो अचर दिया हुआ है लेकिन वो अचर नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, स्वेच्छ अचर है। तो दो है ना, तो दो बार तो करना ही पड़ेगा। तो इसको हम कर दे रहे हैं एक, और ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो dy बाई दिस इम्प्लाइड dy बाई dx इक्वल टू ये कितना हो जाएगा a हो जाएगा और e टू द पावर x का e टू द पावर x और इसका 0 हो जाएगा। एक बार और कर दे रहे हैं इसका एक बार और कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू a और e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रह जाएगा। इसको कर दे रहे हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 तथा 2 से 2 तथा 3 से ये दोनों तो सेम दिख रहा है, तो हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू dy बाई dx। आंसर हो जाएगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर है 23। कह रहा है कि अवकल समीकरण dy बाई dx प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपन वाई बराबर 0 को हल कीजिए। हल करने के लिए कह रहा है, चूंकि मैं लिख रहा हूँ इसलिए ये तो सब y का टर्म है, तो पहले ऐसे कर ले रहे हैं dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे में y हो जाएगा। तो y की तरफ इसको लेकर के चले आ रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइड y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू माइनस dx हो जाएगा माइनस dx। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर dy बराबर माइनस dx कर दे रहे हैं, चाहे इधर कर रहे हैं माइनस, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 से ऊपर नीचे अगर गुणा कर दें तो ये देख लें, इसका अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो लाग हर लिख रहे हैं, तो 1/2 लाग 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस x हो जाएगा प्लस c लिख रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। आगे चलते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है
निम्न अवकल समीकरण को हल कीजिए और स्टेटमेंट इसका है, जो सवाल हमारा इक्वेशन जो दिया हुआ है वो क्या है, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई इक्वल टू वाई प्लस 1 इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल बन पा रहा है ना। तो ये जो है हमारा y वाले पोर्शन को इधर लेकर के चले आ रहे हैं, तो y अपान वाई प्लस 1 और ये dy इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपान 1 प्लस ई टू द पावर एक्स dx। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, दोनों पक्षों का समाकलन कर दें, दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y अपान वाई प्लस 1 डी वाई इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स अपान 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो ये तो अलजेब्रिक टर्म है, तो ऊपर नीचे पावर से में तो हमको भाग करना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं, इधर भाग करने का ये तरीका अप्लाई कर दे रहे हैं ऐसे, एक जोड़ दिए घटा दिए क्योंकि इसमें y प्लस 1 था, y प्लस 1 बनाने के लिए, और इक्वल टू ये तो ठीक है, नीचे वाले को मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x अपान 1 प्लस ई टू द पावर x dx हो जाएगा। अब सॉल्व कर दे रहे हैं इसको, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपान वाई प्लस 1 डी वाई इक्वल टू, इसको लिख ही दे रहे हैं, लाग हर लिख दे रहे हैं क्योंकि इसका अवकलन करें तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो लाग हर लिख देना चाहिए था यहीं पर, लेकिन चले कोई बात नहीं, लाग हर यानी कि 1 प्लस ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, और ये y हो जाएगा, और माइनस ये लाग y हो जाएगा, लाग y प्लस 1 और इक्वल टू लाग 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। चाहे प्लस सी लिख दें, नहीं तो एक और इसमें चाहे तो लाग सी लिख करके सबको ऐसे भी किया जा सकता है। ये लाग सी अगर लिख देंगे तो इन सब लाग वाले टर्म को एक साइड लेकर के चले जाएंगे, मैंने सी भी लिख करके वहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू लाग y प्लस 1 प्लस लाग 1 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस लाग सी, ये और ये लाग लिख सकते हैं इसको ऐसे, y बराबर लाग y प्लस 1 ये वाला पोर्शन, और ये 1 प्लस ई टू द पावर एक्स और इंटू सी, ये लाग का बेस ये है, तो ई टू द पावर वाई इक्वल टू ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y प्लस 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू सी और इक्वल टू ई टू द पावर वाई। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी छोड़ा जा सकता था, खाली सी भी यहाँ पर लिख करके लाग सी के स्थान पर छोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं 25 नंबर, अवकल समीकरण dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल कीजिए। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चूंकि dy बाई dx बराबर ये दिया है तो वेरिएबल सेपरेबल में तो बन ही जा रहा है, इसको लिख देंगे क्या, दिस इम्प्लाइड 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख देंगे। दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दें तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 1 का y और ये y क्यू अपान 3 हो जाएगा, और 1 का ये x हो जाएगा, x क्यू अपान 3 हो जाएगा, प्लस सी लिख करके छोड़ दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल है 26 नंबर पर, अवकल समीकरण dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान वाई प्लस साइन वाई को हल कीजिए। तो यहाँ पर चूंकि मैं लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन के अंतर्गत लिख देंगे, दिया है अवकल समीकरण ये लिख देंगे इसलिए। तो सबसे पहले ये देख लें, y प्लस वेरिएबल सेपरेबल तो हो जा रहा है, y प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दोनों पक्षों का समाकलन कर दें। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बटे में 2 माइनस कास वाई और इक्वल टू ये x प्लस एक्स क्यू अपन 3 और प्लस सी लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलें क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। कह रहा है कि वक्रों के कुल y बराबर e टू द पावर x इंटू ए कास x प्लस बी साइन x, जिसमें a और b स्वेच्छ अचर हैं, को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो इसको लिख देंगे, ये दिया है समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएशन भी कर ले रहे हैं पहले, तो यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस a cos x और प्रथम फल प्लस b sin x का cos x हो जाएगा, cos x का sin x हो जाएगा, सॉरी, और ये हो जाएगा sin x का cos x और प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। तो ये द्वितीय फलन कितना है a cos x प्लस b sin x और इंटू e टू द पावर x का अवकलन e टू द पावर x ही रह जाएगा। अब इसको लिख दे रहे हैं समीकरण नंबर 2। अब उसके बाद एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन अगर छोटा होने लायक दिखे तो कर सकते हैं। यहाँ पर देख लें, ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा वो तो y है, तो 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से ऊपर का यूज जो जहाँ पर आकर के रुके हुए हैं, ऊपर से किसी का भी अगर यूज हो पा रहा है तो कर सकते हैं। हाँ, छोटा करने के लिए तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी cos x और ये प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 करके एक बार और डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन। जब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस a और sin x का cos x और ये हो जाएगा माइनस b और sin x का cos x का sin x। तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन ये वाला माइनस a sin x प्लस b cos x द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। तो प्रथम का अवकलन कर देंगे तो e टू द पावर x हो जाएगा और इसका हो जाएगा प्लस dy बाई dx। अब इसमें जितना भी ऊपर से यूज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। इसको मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण नंबर 4। अब उसके बाद देख लें, यहाँ पर ये जो पोर्शन दिख रहा है e टू द पावर x इंटू माइनस ये e टू द पावर x इंटू माइनस a sin x प्लस b cos x, इसके स्थान पर dy बाई dx माइनस y लिख देंगे। यहाँ से ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गया 3 तथा 4 से। और एक जगह दिख रहा है, यहाँ से भी थोड़ा सा एक काम मैं कर लेता हूँ, इसको एक लाइन और आगे बढ़ा लेते हैं। e टू द पावर x माइनस और ये हो जाएगा a cos x प्लस b sin x और ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस a sin x प्लस b cos x और ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस dy बाई dx। इसको कह दे रहे हैं समीकरण नंबर 4। अब लास्ट में लिख देंगे समीकरण 1 से और इसको नाम दे रहे हैं 3 से और इसको नाम 4 से। समीकरण 1, 3 तथा 4 से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसके स्थान पर हम लिख देंगे y, ये हो जाएगा इसके स्थान पर y, तो ये माइनस y हो जाएगा माइनस y और इसके स्थान पर लिख देंगे हम ये जो है ये वाला पोर्शन, ये वाला, तो इसके स्थान पर dy बाई डी एक्स माइनस y, तो हो जाएगा प्लस dy बाई डी एक्स माइनस y हो जाएगा। और ये जो पोर्शन दिख रहा है ये तो लिख देंगे यहाँ पर dy बाई dx। अब एक स्टेप और इसको कर दें तो हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और इक्वल टू dy बाई dx माइनस 2y। चाहेंगे सबको एक साइड कर लेने, तो यहीं पर छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल है 28। बस इसके बाद एक सवाल और है। कह रहा है कि निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से, मतलब नीचे 2 अवकल समीकरण लिखा गया है, ये लिखा गया और ये लिखा गया है। तो निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y बराबर x है। विशिष्ट हल इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें c वाला टर्म नहीं है। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन है कि इसका सॉल्यूशन है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना
कठिन का काम होता है, बहुत कठिन नहीं, बहुत ही कठिन का काम होता है। वो तो थोड़ा सा कुछ ही चीज़ों को क्लास 12th लेवल पर लिया गया है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर पाते हैं, नहीं तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना जो है कि हम लोग को सीखना है। एक क्लास आगे जाएंगे, एक क्लास नहीं 2 क्लास आगे जाएंगे तो हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, और वो डिफरेंट टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इन्हीं सारी चीज़ों को हमें सीखना होता है। और 12th लेवल पर हमें सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं आता है, इसलिए अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके देखें कि इतना आ रहा है, कि इसको सॉल्व करके देखें कि इतना आ रहा है, तो ये हमारे लिए कठिन का काम होगा। तो इसलिए इसको देख करके देखेंगे कि इसका 2 बार डेरिवेटिव करना, दोनों में ही 2 बार डेरिवेटिव शामिल है। 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद ये वाला समीकरण सेटिस्फाई हो जा रहा है इससे मैंने 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद ये वाला आ जा रहा है कि ये वाला आ जा रहा है, दोनों में जो आ जाएगा उसी का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि हमारे पास क्या है, चूंकि हमारे पास है y बराबर x, तो पहले फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिख देंगे, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, एक बार और कर दे रहे हैं, इसलिए d2y बाई dx स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ये 0। अब लिख दे रहे हैं इसका LHS पोर्शन, फर्स्ट का LHS पोर्शन ले रहे हैं, फर्स्ट का LHS। तो LHS क्या है, d2y बाई dx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx और प्लस x इंटू वाई बराबर, सब वैल्यू को रख ले रहे हैं। पहला चीज d2y बाई dx स्क्वायर का मान 0, तो ये 0 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का मान कितना है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और ये प्लस कितना है x और इंटू y की वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ पर लिख देंगे x। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जा रहा है 0, लेकिन ये लाना है हमको x, तो नॉट इक्वल टू x। तो इसका मतलब कि ये यहाँ पर लिख दे रहे हैं नॉट इक्वल टू x, मतलब कि पहले वाले का सॉल्यूशन नहीं है। अतः y बराबर x किसका, एक का हल नहीं, एक का मतलब कि ये वाला एक का हल नहीं है। अच्छा, इस पूरे को भी लिख सकते थे, लिखेंगे पुनः 2, ये वाला जो पोर्शन है 2 का LHS पोर्शन इसका लेते हैं, तो कितना है d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर dx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx और प्लस x इंटू वाई बराबर d2y बाई dx स्क्वायर का मान 0 और माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का मान 1, और यहाँ पर है प्लस x इंटू वाई का मान x है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो ये बराबर 0 लाना है बराबर RHS। तो लिख देंगे लास्ट में, इसलिए y बराबर x किसका 2 का हल है, 2 का हल है। बस हमको यही बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 29, क्या है, निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से, सेम सवाल है 28 जैसा था वैसा ही 29 है। निम्नलिखित अवकल समीकरणों से मतलब कि अवकल समीकरण दिए गए हैं, किस समीकरण का व्यापक हल इतना है, ये c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x बराबर y, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है किसका। तो फिर इसको भी सॉल्व करने के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर करने का ये वाला थोड़ा तरीका आसान है, इसको कर लिया जाएगा। मैं उसको करके भी दिखा दे रहा हूँ, लेकिन पहले हम सबसे पहले ये बता दे रहे हैं कि इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा क्या होगा। देख लें इसका 2 बार डेरिवेटिव करके और ये साइड लेकर के किस पर 0 आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट हम कर दे रहे हैं, लिख देंगे चूँकि y बराबर है c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x। अब एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसलिए dy बाई dx इक्वल टू c1 e टू द पावर x और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस c2 e टू द पावर माइनस x। एक बार और कर दे रहे हैं, तो d2 क्योंकि यहाँ पर दोनों में d2y बाई dx स्क्वायर है, इस इक्वल टू कितना हो जाएगा a e टू द पावर x और प्लस ये नहीं है c1 है, ये c1 और ये प्लस हो जाएगा c2 e टू द पावर माइनस x हो जाएगा। यहाँ पर चाहें तो जो दिया गया है पोर्शन वो लिख सकते हैं y यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा d2y बाई
dx स्क्वायर और इक्वल टू कितना हो जाएगा y। तो देख पा रहे हैं कि ये वाला समीकरण इसको संतुष्ट कर रहा है, तो लिख देंगे d2y बाई dx स्क्वायर माइनस वाई बराबर कितना 0। अतः लिख देंगे लास्ट में, अतः y बराबर c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x किसका 2 का हल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरे का ये क्या है सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से हम लोग आज के क्लास में बस इतना ही देखेंगे और जो नेक्स्ट हमारा होगा उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।